हे हाउ यू। दोस्तों 85 इयर्स हो गए हैं इस मिस्ट्री को, लेकिन अभी ये जस की तस है जो उड़कर इतनी ऊंचाई पर चली गई कि कभी वापस ही नहीं आई। क्या कोई साजिश है इसके पीछे? क्या किसी ने जानबूझ के अमेलिया का एयरप्लेन गायब किया है? और अमेलिया ने ऐसा क्यों कहा था कि जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं तो एयरप्लेन में बैठ के ही जाऊं? जब टाइटैनिक का मलबा 70 सालों के बाद समंदर के अंदर से निकाला जा सकता है तो ये मिस्ट्री अभी तक 85 सालों से क्यों नहीं सुलझी? तो दोस्तों पोस्टमार्टम करेंगे इस मिस्ट्री का। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है अमेलिया इयरहार्ट की, जो 24 जुलाई 1897 को यूएसए के कंसास में पैदा हुई, जो अमेरिका से अपने को पायलट के साथ लेकर प्लेन उड़ी तो सही, लेकिन लैंड कहां हुई ये पता आज तक किसी को नहीं चला। और उनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता रेलवे में एडवोकेट थे और माँ एक संपन्न परिवार से थी। और ऐसा बताया जाता है कि उनके पिता की कुछ गलत आदतें और अल्कोहल को ओवरडोज लेने की वजह से उनकी माली हालत खराब हो गई। और किसी न किसी तरीके से अमेलिया ने 1916 में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई शिकागो से पूरी कर ली और इसके बाद की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए उन्होंने पेंसिल्वेनिया में एडमिशन लिया। सन 1918 में वर्ल्ड वॉर के दौरान वो टोरंटो में अपनी बहन से मिलने गई और घायल सैनिकों का इलाज करने के उनके इंटरेस्ट ने उन्हें कॉलेज से ड्रॉप आउट करने पर मजबूर कर दिया। टोरंटो में रहते हुए उन्होंने वर्ल्ड वॉर के टाइम कुछ फ्लाइंग ऑफिसर से दोस्ती बना ली और यहां से ही उनको एयरक्राफ्ट उड़ाने का जुनून आया। और ये वो बालकनी है जहां से वो एयरक्राफ्ट को देखती थी। और सन 1918 में ही टोरंटो में इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक फैल गया था, जिससे 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए थे। यहां तक कि अमेलिया खुद एडमिट हो गई इसी हॉस्पिटल में जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। टोरंटो से ठीक होने के बाद वापस से वो कैलिफोर्निया चली गई और यहाँ पे उन्होंने एरोनॉटिक्स में एडमिशन लिया। अपना फर्स्ट एयरप्लेन उन्होंने 1920 में उड़ाया और इसी शौक ने उन्हें सन 1921 में अपना खुद का सेकेंड हैंड एयरक्राफ्ट खरीदने पर मजबूर कर दिया। और यही वो छोटा सा एरोप्लेन है जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, येलो कलर का था। ये आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है। और उस एयरप्लेन का नाम अमेलिया ने द कैनरी रखा। अमेलिया को विमान उड़ाने का रिकॉर्ड स्थापित करने में अधिक समय नहीं लगा। उड़ान शुरू करने के ठीक 1 साल के बाद अक्टूबर 1922 में उन्होंने लॉस एंजलिस में एक एयर मीट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन में भाग लिया। वहां उन्होंने 14,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरकर पहली महिला होने का रिकॉर्ड बनाया। और अमेलिया ने जल्द ही अपने जुनून को अंतरराष्ट्रीय ख्याति में स्थापित कर दिया और तमाम युवाओं के लिए वो रोल मॉडल बन गई। इसी बीच अमेलिया के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और अमेलिया बोस्टन शिफ्ट हो गई, जहां पर उनकी मुलाकात जॉर्ज पाल्मर से हुई, जो अमेलिया के फर्स्ट इंटरव्यूअर थे। जल्दी दोनों ने शादी कर ली। और कम लोग जानते हैं कि अमेलिया एक राइटर भी थी। उन्होंने एक बुक भी लिखी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एडिटिंग के टाइम मैं कैप्शन में नाम डाल दूंगा, बुक की इमेज भी दिखा दूंगा। इस बुक ने सेल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे उस समय। और यह बुक जॉर्ज पाल्मर ने भी पढ़ी थी, इसलिए वो काफी इंप्रेस थे अमेलिया से। सन 1923 में अमेलिया को इंटरनेशनल पायलट का लाइसेंस मिल गया। इस तरह वो 16th फीमेल बनी जिन्हें इंटरनेशनल पायलट का लाइसेंस मिला। इसी दौरान घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से अमेलिया ने अपना एयरप्लेन बेच दिया, क्योंकि रिसेंट उनके पेरेंट का डाइवोर्स भी हुआ था। सन 1924 में अमेलिया ने सैमुअल चैपमैन से भी शादी की। दोस्तों शादी का मुद्दा नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अमेलिया से रिलेटेड कोई भी चीज छूटे ना। दोस्तों यहाँ से अमेलिया की जिंदगी अचानक से बदलती है जब सन 1928 में पब्लिशर जॉर्ज पैटनम ने अटलांटिक पार करने के लिए, उड़ान भरने के लिए पहली बार किसी महिला अमेलिया को चुना। और इस तरह वो दुनिया की पहली महिला बनी अटलांटा पार करने वाली, जो कि 20 घंटे 40 मिनट लगातार वो एयरक्राफ्ट उड़ाती रही। इसके बाद तो दुनिया में उनका डंका ही बजने लगा। एक के बाद एक उड़ान के रिकॉर्ड वो बनाती ही चली गई, और जिसमें उनका 182 मील पर आवर का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी शामिल है। और 1932 में उन्होंने फिर से अटलांटा के लिए टेक ऑफ लिया, वो भी अकेले। तो दोस्तों इतने सालों तक रिकॉर्ड बनाने के बाद अब हम बात करेंगे उनके आखिरी उड़ान की। अमेलिया ने अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी यानी एम्बिशियस एडवेंचर की उड़ान भरने का फैसला लिया, दुनिया भर की सैर करने का। उन्होंने अपना पहला प्रयास मार्च 1937 में कैलिफोर्निया से उड़ान भरी और दुर्भाग्य से उड़ान भरते ही विमान डैमेज हो गया, जिसमें वो बाल बाल बच गई और विमान को रिपेयर के लिए भेज दिया गया। लेकिन जून 1937 को अमेलिया ने फिर से द वर्ल्ड फ्लाइंग अटेम्प्ट करने का फैसला किया, पूरी दुनिया मापने का उनका सपना जो था। लेकिन इस बार उन्होंने अकेले नहीं बल्कि अपने को पायलट फ्रेड
नूनन के साथ उड़ान भरी। इस दौरान उनके कई स्टॉपेज थे। वेस्ट अमेरिका से ईस्ट की तरफ वो पहुंचे, फिर वो अफ्रीका गई, इवन भारत भी आई। और ये प्लेन छोटा था, सिर्फ 2 लोगों की ही बैठने की जगह थी। उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि ब्रेक लेते हुए और फ्यूल भरते हुए प्लेन की सर्विस करते हुए आगे जाना है। और लगभग 25 दिन से भी ज्यादा की यात्रा ये लोग कर चुके थे। इनका नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहां उनको उतरना था वो प्रशांत महासागर में छोटा सा आइसलैंड था जिसका नाम था हाउलैंड। अब देखिए कैसा ये इंसिडेंट है। जिस आइसलैंड में इनको उतरना था उसका नाम हाउलैंड था। अब बाद में कैसे इनका हाउ टू लैंड हो गया, ये मतलब अनबिलीवेबल है। अब लगभग 80 साल पहले नेविगेशन सिस्टम इतने अच्छे नहीं होते थे। तब रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए कोऑर्डिनेशन होता था एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से। 2 जुलाई को हाउलैंड के पास में ही रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए से यूएस कोस्ट गार्ड को अमेलिया का पहला मैसेज मिलता है। सिर्फ 2 शब्द रिपीटेड, क्लाउडी वेदर, क्लाउडी वेदर। और सुबह लगभग 6 बजे अमेलिया का मैसेज यूएस कोस्ट गार्ड को फिर से मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो आइसलैंड से सिर्फ 200 मील दूर हैं, लेकिन यहां से मुड़ना किधर है। कोस्ट गार्ड जवाब देता, लेकिन अमेलिया को उसकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी और यह सिलसिला घंटों तक चलता रहा। कोस्ट गार्ड ने हर संभव कोशिश करी कि अमेलिया की मदद करने के लिए। अब लगभग 8 बज चुके थे सुबह के, तभी अमेलिया ने फिर से कोस्ट गार्ड को संपर्क किया और कहा कि हम आपके बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं और लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर हैं। और अमेलिया समझ चुकी थी कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं और अमेलिया की आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी। वो फील कर रही थी हेल्पलेस। अमेलिया बस वहीं आसपास ही चक्कर लगा रही थी। रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए अमेलिया की आखिरी आवाज सुनाई दी। वो ये थी कि हम साउथ वेस्ट ही घूम रहे हैं पिछले 2 घंटे से। इसके बाद अमेलिया की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मतलब ये अमेलिया के आखिरी शब्द थे। इसके बाद वो कहां चली गई, आसमान खा गया कि जमीन खा गया, कुछ पता नहीं चला। अमेरिका समेत कई कंट्रीज ने मिलकर ढूंढने का काम किया, लेकिन ना तो एयरप्लेन का मलबा मिला और ना ही अमेलिया और उनके को पायलट की डेड बॉडी। दोस्तों 85 ईयर से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर अमेलिया के साथ ऐसा क्या हुआ था जो आज तक उनका पता ही नहीं चल पाया। अब इसमें तरह तरह की लोग अफवाहें या अटकलें लगा रहे हैं, जैसे उनका प्लेन ही डूब गया, उनका कंकाल मिल गया, लेकिन लंदन की एक लैब ने उन्हें मेल का कंकाल बता के रिजेक्ट कर दिया। तो किसी ने यह कहा कि उन्हें जानबूझ के गायब कर दिया गया। किसी रिसर्च टीम ने यह भी कहा कि वो पास के द्वीप में ऑलरेडी लैंड कर चुकी थी। तो किसी ने यह कहा कि उस आइसलैंड के आसपास अमेलिया के जूते मिले हैं। किसी ने यह कहा कि अमेलिया गुप्त तरीके से यूएस लौट आई है और वो एक हाउसवाइफ की तरह रहने लगी हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो मरी नहीं थी, बल्कि जापान की सेना की जासूसी के मिशन पर थी। हालांकि किसी महिला ने यह भी क्लेम किया कि उसने अमेलिया और उनके को पायलट नोनन को जापान में देखा है। उसने ये तक कहा है कि वो खुद जापान के सैनिकों को अमेलिया को मौत की सजा देते हुए देखी है। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार उस समय जापान और यूएस के रिलेशन काफी अच्छे थे, क्योंकि न्यूक्लियर बम यूएस ने बहुत बाद में गिराया था जापान के ऊपर, और रूल के हिसाब से जापान को बता देना चाहिए कि आपके किसी नागरिक को हमने बंदी बनाया हुआ है। हालांकि एक रिपोर्ट यह भी है कि खुद जापान ने अमेलिया को खोजने के लिए यूएस की मदद भी करी थी। तो दोस्तों इतनी सारी अफवाहें हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कब ये मिस्ट्री सुलझेगी। अब आप इस भाई साहब का नाम तो जानते ही होंगे। ये हैं रॉबर्ट बैलार्ड, जो टाइटैनिक शिप का मलबा खोज लिए थे 1985 में ही। और वो टाइटैनिक डूबा कब था, 1912 में। मतलब 70 साल के बाद भी उसका मलबा समंदर के अंदर से निकाल लिया गया था। लेकिन अमेलिया की कहानी अब तक मिस्ट्री बनके क्यों है। हालांकि रॉबर्ट बैलार्ड ने 2019 में कहा था कि मैं इसे खोज निकालूंगा, लेकिन उनको इसमें अभी तक तो कामयाबी नहीं मिली। अभी तक उनके हाथ खाली हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, वो रियल में डूब गई हैं या उनके साथ सच में कोई साजिश हुई है? वैसे एक थ्योरी ये भी है कि अमेलिया और उनके को पायलट नूनन दोनों अमेरिका के लिए स्पाई का काम करते थे, मतलब जासूसी का काम करते थे। तो अमेरिका को इनसे कुछ खतरा रहा होगा, तो यूएस ने क्या किया कि इन्हें दूसरी आइडेंटिटी दी दी और दुनिया के नजरों में इन्हें मार दिया। तो दोस्तों ये मिस्ट्री एकदम फिल्मी कहानी जैसी है। अभी क्या सही है क्या गलत है कुछ पता नहीं है, लेकिन हॉलीवुड ने अमेलिया के नाम की एक मूवी भी बनाई हुई है। I'm going to fly around the world. It can't be done. Well, let's change that. और हम सबको इंतजार है इस मिस्ट्री को सुलझते हुए देखने का।